नमस्कार दोस्तों। तो आज हम नमस्कार मैं आ गया। आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। हो गया था ना पूरा पढ़, अब बस मैं पढ़ा लूँ। ठीक है ओके ठीक है, तो जाओ, है ना। चलिए दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं की 2.2 प्रश्नावली गणित की। इसको हम पूरा एकदम मज़ेदार तरीके से करने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी प्रकार के वीडियो पूरी तरह से मिलते रहे, है ना। चलिए, तो ये रहा आपका दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न दूसरा नहीं, पहला प्रश्न है। प्रश्न निम्नलिखित पर बहुपद 5x ऋण 4x² धन 3 के मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए करना ही पड़ेंगे फिर तो, है ना। तो बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से हम इनको हल करने वाले हैं। तो पहले ये देखते हैं कि ये पूछ सकते हैं ना, कई लोग पूछते हैं कि ये कौन सा पद है। तो ये भैया x चर में बहुपद है। कौन सा है ये? x चर में बहुपद है। तो हम इसको हल करते हैं। तो लिखते हैं हम यहाँ पर px, यहाँ पर जो पद है हमारा, जो बहुपद है वो x में है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 5x ऋण 4x² धन 3। ये हम इसको पहला नंबर यहाँ पर दे देते हैं, है ना। जहाँ जहाँ हमें x दिखेगा हम वहाँ पर 0 रखेंगे। क्या रखेंगे? वहाँ पर 0 रखेंगे। तो ये रहा हमारा px, तो यहाँ पर हम रखेंगे 0 और ये हो जाएगा 5 गुणा में फिर से 0 ऋण 4 गुणा में 0 के ऊपर 2 की घात 3। ये हमने इस प्रकार से सिर्फ 0 का हमने यहाँ पर मान रख दिया। अब इसको हल करते हैं। देखिए फिर से लिखना पड़ेगा यहाँ पर p0 बराबर 5 का शून्य से गुणा करो, शून्य का किसी भी संख्या के साथ में गुणा करो, वो सबको क्या कर देती है? शून्य कर देती है। तो ये हो जाएगा 0। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए 0 का वर्ग करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ पर 0 ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर 0 का 0, यहाँ पर जब गुणा करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा और प्लस में 3 हो जाएगा। तो इसका करोगे तो ये 0 + 3, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 और यहाँ पर ये हमें नीचे तक लिखना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार से हमने इनका मान निकाल दिया। ये हो गया हमारा पहला। अब इसके बाद दूसरा सवाल करते हैं। तो दूसरा है हमारा x की जगह जहाँ जहाँ हमें x दिखेगा वहाँ पर उस बहुपद में पूरे में हमें रखना है ऋण 1। तो रखते हैं। तो px लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद है 5x ऋण 4x² धन 3 लिख दिया। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर रखेंगे हम ऋण 1। ये रख दिया 5 कोष्टक में ऋण 1 ऋण 4 ऋण 1 गुणा वर्ग लगा दिया, धन का धन 3 के 3। ये हमने जहाँ जहाँ x दिखा वहाँ वहाँ हमने इनके मान रख दिए। इसको हल करते हैं पूरा। तो ये हो जाएगा p-1 बराबर में माइनस का प्लस में गुणा करोगे तो -5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक। इसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस के ऊपर वर्ग लगा है तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस का माइनस में गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा। और 1 के ऊपर वर्ग है, इसका मतलब 1 होता है। तो यहाँ पर ये प्लस का गुणा जो है माइनस से करेंगे तो माइनस होगा, और 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 होगा, है ना। और ये 3 का 3 ज्यों का त्यों है। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे ये भी हमें बार बार लिखना पड़ेगा। ये लिख दिया। इसके बाद माइनस माइनस के जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 9 और ये हो जाएगा 3, है ना। 9 में से 3 घटा देंगे तो माइनस के 9 है, बड़ी संख्या है, छोटी संख्या घटेगी तो निशान हमारे पास बड़ी संख्या का होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6। इसके बाद बचा है हमारा तीसरा सवाल। तो मैं करूँगा, फिर आ गया तू। क्लियर है? चल, तीसरा सवाल मैं समझाऊंगा आप लोगों को, समझा इसके बाद, है ना। चलिए करते हैं, देखिए क्या होता है। चलिए इसको हमें मिटाना पड़ेगा, जगह हमारे पास कम है, बड़ा बोर्ड नहीं है। तीसरा सवाल करते हैं। तीसरा सवाल क्या था? गायब हो गया, मैंने मिटा ही दिया तीसरा सवाल। वो तीसरे नंबर का जो सवाल है वो है x बराबर 2। x बराबर 2 रखना है बहुपद में। तो px बराबर में 5x ऋण 4x² धन 3। तो यहाँ पर रखना है हमें 2। x की जगह कितना रखना है? 2। तो यहाँ पर रखेंगे हम 2। यहाँ पर 4 गुणा में कोष्टक लगाया, 2 के ऊपर 2 की घात धन 3। तो यहाँ पर p2 बराबर में 5 दूनी हो जाएगा 10। यहाँ पर ऋण का धन में गुणा होगा तो ऋण 2 दूनी हो जाएगा 4। 4 का 4 में गुणा करोगे तो मिलेगा हमें 16 और 3 का 3। प्लस प्लस वाली जोड़ देते हैं। ये प्लस का ये प्लस का, तो 10 और 3 हो जाएंगे हमारे पास 13 और यहाँ पर है 16। तो p की जगह x की जगह 2 रखने पर हमें उत्तर प्राप्त होता है -3। इस प्रकार से हमारा तीसरा प्रश्न भी हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न भी बिल्कुल एकदम मज़ेदार तरीके से करने वाला। चलो भैया, ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p, जो हमारा बहुपद है वहाँ पर पहले हमें y की जगह y होगा, t होगा, m होगा, जो भी होगा हमारे पास, पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। चलो करते हैं इसको हल।
तो पहले हम रखेंगे पी बहुपद में 0 रखते हैं y की जगह पर। तो यहाँ पर रखेंगे 0, 0 का वर्ग ऋण 0 धन 1। तो 0 यहाँ पर रखा गया तो 0 का वर्ग 0 हो जाएगा, 0 + 1 कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनसे, अकेला आ जाएगा हमारे पास 1, है ना। ये हमने पहला निकाल दिया। फिर से हम बहुपद को नीचे लिखेंगे y² ऋण y धन 1। अब हम जहाँ पर हमें y है वहाँ पर रखेंगे हम 1। तो यहाँ पर हमने रखा 1, 1 का वर्ग 1 धन 1। 1 का वर्ग करोगे तो आएगा 1, है ना। ऋण का ऋण, 1 का 1, धन का 1। ये धन धन के जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 2 ऋण 1। तो p की और यहाँ पे 1, 2 में से 1 घटेगा तो बचेगा 1 आ जाएगा। फिर से बहुपद को उतारेंगे py, 3 बार उतारना पड़ेगा बहुपद को, है ना। अब रखेंगे y की जगह पर हम 2 रखेंगे, है ना। तो 2 रखेंगे, 2 का वर्ग ऋण 2 धन 1। p 2 बराबर 2 दूनी हो जाएगा 4 ऋण 2 धन 1। 4 और 1 हो जाएगा हमारे पास 5, 5 ऋण 2। तो p 2 दिख रहा है ना यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये हमारा पहला सवाल पूरा हो चुका है। चलिए हम दूसरा इसी का दूसरा लिखते हैं। हमारे पास इसके 4 सवाल है ना। इसका दूसरा सवाल जो आपका है वो है आपका p t बराबर 2 धन t धन 2t का वर्ग ऋण t का क्यू है। इसके पहले वो ना आ जाए परेशान करने के लिए, तब तक हमें इनको कंप्लीट करना है फटाफट, है ना। तो ये हमारे पास जो t है, तो यहाँ पर पहले रखेंगे 0, फिर 1, फिर 2 रखेंगे। तो यहाँ पर पहले रखेंगे हम 0, तो 2 धन 0 धन 2 गुणा में 0 का वर्ग ऋण 0 का क्यूब हो जाएगा। ये ज्यों का त्यों लिख देंगे। 0 जोड़ेंगे या घटाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। ये 0 का इसमें गुणा करोगे, 0 का वर्ग करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 का 2 से गुणा करोगे तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा और ये 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर भी 0 का क्यू तो 0 हो जाएगा। तो p0 हमारा जो मान निकला है वो आएगा हमारा 2 आ जाएगा। अब हम रखेंगे 1, ठीक है। तो फिर से बहुपद को फिर से नीचे लिखेंगे t 2 धन t धन 2t का वर्ग ऋण 2t क्यू। अब रखेंगे हम 1 रखते हैं, 1, 2 का 2, t की जगह 1, 2 का 2 गुणा में 1 का वर्ग ऋण, सॉरी यहाँ पर ऋण है 1 का क्यूब हो जाएगा। p की 1, 2 और 1 हो जाएगा 3 धन 1 का इसमें गुणा करोगे तो 2 ज्यों का त्यों आ जाएगा। 1 का वर्ग 1, 2 एकम 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऋण 1 बचेगा, 3 और 2 हो जाएंगे हमारे पास 5 हो जाएंगे। 5 में से 1 घटाओगे तो हमारे पास बचेगा p1 आएगा हमारे पास 4, है ना। अब हम बहुपद में रखेंगे 2, तो pt बराबर में 2 धन t धन 2t का वर्ग धन ऋण t का क्यू। तो 2 रखते हैं, 2 का 2, यहाँ पर भी 2 और 2 जो करते हो इसमें गुणा लगाओगे 2 का हो जाएगा वर्ग ऋण 2 का हो जाएगा क्यू, है ना। ये लगा दिया। कोष्टकों को खोल देते हैं। चलिए, तो 2 और 2 ये तो जुड़ जाएगा, फिर यहाँ पर लगाएंगे धन 2 दूनी हो जाएगा 4, 4 में 2 का गुणा करोगे तो हो जाएगा 8, और इसको खोलेंगे तो आएगा 2 गुणा में 2 गुणा में 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, है ना। तो माइनस के 8, माइनस के प्लस के कैंसिल हो जाएंगे, तो p2 बराबर आ जाएगा हमारा 4, है ना। चलिए, तो वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जो अब आगे के सवाल है वो अगली वीडियो में आपको पूरे सवाल मिलेंगे। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।